नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। जनपद झांसी के कस्बा बबीना में आज छावनी परिषद द्वारा मेन रोड पर स्थित मुख्य बाजार पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों को हटाया गया। इस दौरान बताया गया कि मेन रोड पर स्थित बाजार में सड़क के दोनों किनारों पर फुटपाथी दुकानदारों की वजह से सड़क पर यातायात अवरुद्ध होता है, जिससे दुर्घटनाओं का डर बना रहता है और पीछे बनी पक्की दुकानों में बैठे दुकानदारों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे दुकानदारों के लिए छावनी परिषद बबीना द्वारा कस्बे में 5 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। छावनी परिषद बबीना द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोनों में फुटपाथी दुकानदार अपनी दुकानें नहीं लगाते, बल्कि सड़क के किनारे अतिक्रमण करते हैं, जो परेशानी का सबब बन जाता है। मुख्य बाजार में वाहनों से आने वाले ग्राहक भी अतिक्रमण करते हैं। दुकानों के बाहर अपने 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खड़े करके घंटों तक मार्केटिंग करते रहते हैं। खड़े हुए इन वाहनों से भी बाजार में ग्राहकों और दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम हर्ष है। मेरे साथ में पंकज जी। सर, जो ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, किसके तहत चलाया जा रहा है? ये हमारे मुख्य सचिव श्री सैनी जी के निर्देशन में रोड साइड पर जो लोगों ने अस्थायी तौर पर दुकानें ठेले और फुटके रख के अतिक्रमण कर लिया है, उनके लिए छावनी परिषद बबीना द्वारा कई जगहों पर वेंडर जोन बनाए गए हैं। उन वेंडिंग जोन में इन लोगों को वहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए जगह दी गई है, ताकि रोड पर ये अतिक्रमण ना हो। और त्योहारी सीजन है और कोरोना काल भी चल रहा है, जिसके कारण भीड़ भाड़ होने से संक्रमण फैलने का भी खतरा है। तो इन सबसे बचाव के लिए छावनी परिषद द्वारा ये कदम उठाया गया है, ताकि रोड पर अतिक्रमण ना रहे, भीड़ भाड़ ना हो और सारी दुकानें व्यवस्थित तरीके से वेंडिंग जोन में रहें। जैसे कि जो रोड पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं, तो इनके लिए कोई जगह चिन्हित की गई है क्या? हाँ, इनके लिए छावनी परिषद द्वारा 5 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। पहला हमारा बुद्ध बाजार, दूसरा है हमारा कैटल पॉन्ड के पास खाली हाउस के पास, तीसरा हमारा चर्च रोड पर, चौथा हमारा है श्याम वाटिका के पास वाली गली में, और 5वां हमारा है ये कैंट स्कूल के बगल में जो गली है पुराने कैंट स्कूल बिल्डिंग के पास, वहाँ पर जगह है उन गलियों में। और इन जगहों पर इन लोगों को वहाँ पर व्यवस्थित करने की जगह दी जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं उन फुटपाथी दुकानदारों की जो छावनी परिषद बबीना द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के कारण बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। फुटपाथी दुकानदारों का कहना है कि छावनी परिषद बबीना द्वारा इन दुकानदारों से बहुत अधिक तहबाजारी वसूली जा रही है। जहां पहले 5 रुपये से 10 रुपये की पर्ची काटी जाती थी, अब वहीं पर्ची 30 रुपये से 50 रुपये तक काटी जा रही है, जिसे कटवाने में फुटपाथी दुकानदार असमर्थ हैं। और लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू हुए बाजार में किसी तरह फुटपाथी दुकानदारों ने अपना रोजगार शुरू किया ही था कि उन पर छावनी परिषद का चाबुक चल गया और वे फिर से भुखमरी की कगार पर आ गए। छावनी परिषद के पदाधिकारी बाजार में अतिक्रमण हटवा ही रहे थे कि तभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं के साथ कई दुकानदार एकत्रित होकर छावनी परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने पहुंच गए। आइए सुनते हैं क्या कहना है इन दुकानदारों का। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। आप ये बताइए कि कैंटोनमेंट के यो सब तानाशाही रवैया अपना रहे हैं गरीब जनता के लिए क्या? जिनको कमाना है 50 रुपये 100 रुपये, केले वाले, मूंगफली वाला, सब्जी वाला, उनसे 50-50 100 रुपये ले लिया जा रहा है। और इसमें भी कुछ लोगों को बख्शा जा रहा है। वो कैंटोन लिखा जो जनरेटर रखा है सेंट्रल बैंक के सामने, वो किसका है? उसको क्यों नहीं उठाया गया? ये गरीब मजदूरों की रेडियो से गरीब सब्जी वाले, फल वाले हैं, उसको क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि वो उनका खुद का एम्प्लॉय का है। भाई तो बना रहे, कम से कम भ्रष्टाचार की सीमाएं लांगी, जनप्रतिनिधि को सुन नहीं रहे। मैं भी व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मेरे साथी हैं, परिवार के लोग हैं, बबीना के कस्बे के लोग हैं। अगर इनको हॉस्पिटल होगा तो ईंट से ईंट बजा दिया कैंटोनमेंट की। मेरा नाम मुन्ना खान जी। आज आप थाने आए हो, किस लिए आए हो? हम लोग यहाँ पे आए हैं अपनी वोट की समस्या के चक्कर में। हम लोग फुटपाथी हैं और हम लोगों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि कैंटोनमेंट में हाई टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो फुटपाथ पे बैठते हैं, किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, जबकि 10-5 रुपये लगती थी। और हम लोग इस देने में असमर्थ हैं। हम लोग रोज़ की इसी तरीके से अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, इसी से हम लोगों का पालन पोषण चलता है। और इतवार बुधवार हम लोगों के कम से कम इस बबीना बाज़ार के अंदर पूरा बाज़ार बुधवार हाट की वजह से चलता है।
और जिसकी वजह से कम 5,000 आदमी इससे पलते हैं। और इसकी समस्या इतनी ज़्यादा है कंटोनमेंट के लोगों ने, और वहाँ के मतलब पर्चियाँ जो 15 रुपये लगते थे उसके 50 रुपये मांग रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं जहाँ से दुकान ढाई है वहाँ से दुकान ढाई है, और कोई सुविधा नहीं है। फटा हुआ बिल्कुल टूटा फूटा फर्श भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। उसके बावजूद भी हम लोग बैठे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो पैसा पुराना लगता था वो पैसा हमसे लिया जाए, और इससे अधिक हम देने में असमर्थ हैं। और सब लोग फुटपाती हैं और परेशान हाल है। अभी कोरोना काल के अंदर 6 महीने से बहुत से घरों के अंदर चूल्हे नहीं जले हैं साहब। और इतनी समस्या जटिल होने के बावजूद भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। कंटोनमेंट के अधिकारियों से, मेंबरों से, सभी से अनुरोध ये है कि जो टैक्स पुराना लगता था वही पैसे वसूल किए जाएं, अन्यथा ऐसा देने में असमर्थ हैं। पब्लिक आखिर इसमें कहाँ जाएगी? जिनकी रोजी रोटी, बच्चों का पालना, पढ़ाना, लिखाना सब इसी में है। इसलिए निवेदन है पूरे प्रशासन से सबसे कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।